भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे अधिक चोट उस समय लगती है जब ताली बाहर वाले बजाएं और पत्थर अपने ही उठाएं। दुनिया के किसी कोने में अगर कोई इंसान अकेले बैठकर रो रहा है तो उसके आंसू अक्सर किसी अजनबी की वजह से नहीं होते, बल्कि अपने लोगों की बातों की वजह से होते हैं, जिन्हें बाहर दुनिया सम्मान देती है लेकिन घर में उनकी कद्र नहीं होती, जो अपनों के बीच होकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, लोग हमारे काम को देखते हैं, हमारी मेहनत को पहचानते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। वहाँ कोई यह नहीं कहता, तू क्या जानता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तुझसे बेहतर तो फला है। बाहर की दुनिया हमें हमारे कर्मों से पहचानती है और घर के लोग अक्सर हमारी कमियों से। इसलिए बाहर से मिला सम्मान हमें सुकून देता है, क्योंकि वह निष्पक्ष होता है। यह सवाल हर रात हजारों दिलों को सोने नहीं देता, मेरे अपने ही मुझे नीचा क्यों दिखाते हैं। इसके पीछे कुछ कड़वे कारण होते हैं। अपने लोग हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं और जब हम उनकी कल्पना जैसे नहीं बन पाते तो वे हमें गिरा देते हैं। घर में अक्सर कहा जाता है, देख फला का बेटा कहाँ पहुँच गया। तुलना प्यार को ख़त्म कर देती है और सम्मान को मार देती है। जो लोग हमें बचपन से जानते हैं वे हमें बदलते हुए स्वीकार नहीं कर पाते। वे आज भी हमें वही समझते हैं जो हम 10 साल पहले थे, क्योंकि उनसे हमें सहारा चाहिए होता है, उनसे उम्मीद होती है, उनसे अपनापन चाहिए होता है। जब वही लोग कह दें तू किसी लायक नहीं, तो आत्मा तक हिल जाती है। दूसरों की बातें कान तक जाती हैं, लेकिन अपनों की बातें दिल चीर देती हैं। इतिहास गवाह है, हर बड़ा इंसान पहले अपने घर में नकारा गया, फिर दुनिया ने उसे सिर पर बैठाया। जिस दिन आप समझ गए अपनों की बेइज्जती मेरी औकात नहीं, उनकी सोच दिखाती है, उस दिन आप मानसिक रूप से आज़ाद हो जाएंगे। हर जवाब जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप्पी सबसे जोरदार उत्तर होती है। जो लोग आज आपको नीचा दिखा रहे हैं, कल वही आपकी सफलता का फ़ायदा उठाएंगे। हर रिश्ते में दूरी जरूरी होती है, वरना आत्मसम्मान मर जाता है। कभी कभी एक अजनबी की 2 अच्छी बातें घर की 100 गलतियों पर भारी पड़ जाती हैं, क्योंकि जहाँ सम्मान होता है वहीं इंसान खिलता है। याद रखिए, अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। अपनों से मिली बेइज्जती आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने आई है। जो लोग आज आपको अपने ही घर में छोटा समझते हैं, कल वही कहेंगे, हम पहले से जानते थे कि यह कुछ बड़ा करेगा। कई बार आप चुप रहते हैं क्योंकि आप झगड़ा नहीं चाहते, क्योंकि आप रिश्ते बचाना चाहते हैं, लेकिन लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं। वे कहते हैं, देखो कुछ बोलता ही नहीं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया। उन्हें कौन समझाए, हर शेर दहाड़ता नहीं, कुछ शेर चुप रहकर शिकार करते हैं। चुप रहना कायरता नहीं, बल्कि संयम की पहचान है। जब बाहर लोग कहते हैं आप में बहुत टैलेंट है और घर में कहा जाता है तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो दिमाग 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा खुद पर विश्वास करता है, दूसरा खुद से नफरत करने लगता है। यहीं से इंसान या तो टूटता है या तो इतिहास बनाता है। जो कहा जा रहा है वह उनकी सोच है, आपकी औकात नहीं। कुछ रिश्ते सिर्फ खून के होते हैं, भावनाओं के नहीं। हर किसी को आपके आत्मसम्मान पर हमला करने का अधिकार नहीं। जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा अपमान सहा, सबसे ज़्यादा अकेलापन झेला, वहीं लोग सबसे मजबूत बने, क्योंकि दर्द या तो आपको तोड़ता है
या आपको हथियार देता है। आप चुनते हैं कि आप क्या बनेंगे। दूरी मतलब नफरत नहीं, दूरी मतलब आत्मरक्षा। हर जगह मौजूद रहना हर रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होता। जहाँ सम्मान न मिले वहाँ दूरी ही दवा है। अगर पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए लेकिन आप खुद के साथ खड़े हो तो आप हार नहीं सकते। रोज खुद से कहिए, मैं काफ़ी हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं हारने के लिए नहीं बना। सफाई मत दीजिए, बस नतीजे दीजिए, क्योंकि शब्द लोग भूल जाते हैं लेकिन सफलता सबको याद रहती है। अगर आपको बाहर सम्मान मिलता है और घर में अपमान, तो समझ लीजिए भगवान आपको आम जिंदगी के लिए नहीं, खास लड़ाई के लिए बना रहे हैं। आत्मसम्मान मतलब खुद को कम न समझना, दूसरों के शब्दों से अपनी कीमत तय न करना, चुप रहकर भी खुद को कमज़ोर न मानना। हर इंसान के जीवन में अपमान आता है, ताने मिलते हैं, नीचा दिखाया जाता है, लेकिन समस्या तब होती है जब इंसान उसे अपनी किस्मत मान लेता है। याद रखिए, भगवान परीक्षा लेते हैं, सज़ा नहीं देते, और हर परीक्षा का मकसद होता है आपको अगले स्तर के लिए तैयार करना। भगवान मजबूत बनाते हैं जिन्हें अपने ही नकारते हैं, जिन्हें अकेले चलना पड़ता है, जिनके पास रोने के लिए भी कंधा नहीं होता, क्योंकि जिसे अकेले चलना आ गया उसे दुनिया रोक नहीं सकती। जो लोग आज आपको तुच्छ समझते हैं, आपकी मेहनत पर हंसते हैं, वे भूल जाते हैं समय सबका आता है। फर्क सिर्फ इतना है, किसी का जल्दी तो किसी का इतिहास बनकर। कर्म कभी शोर नहीं मचाता, वह सिर्फ नतीजे देता है। अगर कभी मन भारी हो, खुद पर शक हो, लगे कि आप वाकई बेकार हैं, तो एक बात याद कर लेना, अगर आप सच में बेकार होते तो बाहर की दुनिया आपको सम्मान नहीं देती। बाहर की पहचान आपकी असली तस्वीर दिखाती है। जब वही लोग जो आज आपको नीचा दिखाते हैं कल आपकी सफलता पर बोलेंगे, तो याद रखिए, बदला मत लीजिए, स्तर बनाए रखिए, क्योंकि आपका स्तर आपकी असली जीत है। अकेलापन आपको सोचने की ताकत देता है, आपको खुद से जोड़ता है, आपको मजबूत बनाता है। दुनिया के सबसे खतरनाक और सफल लोग अकेलेपन से ही निकले हैं। अगर आज आप चुप हैं, टूटे हैं, अपमानित महसूस करते हैं, तो एक बात गांठ बांध लीजिए, आप गलत नहीं हैं, आप बस अभी समझे नहीं गए हैं। और इतिहास हमेशा इन्हें याद रखता है जिन्हें उनके समय में समझा नहीं गया। अगर आप रुक गए तो हाँ, अगर आप चल पड़े तो नहीं। इतिहास में कोई भी महान इंसान घर की तारीफ से नहीं, घर की अपेक्षा से बना है। सच्चा सम्मान वहाँ मिलता है जहाँ आपकी काबिलियत देखी जाए, जहाँ आपकी मेहनत समझी जाए, जहाँ आपकी चुप्पी को कमजोरी न माना जाए। और अगर वह जगह आपका घर नहीं है तो दुखी मत होइए, बस मजबूत बन जाइए। आप कितनी बार टूटकर खड़े हुए, आप कितनी बार चुप रहकर आगे बढ़े, आपने कितनी बार खुद को हारने नहीं दिया। जो इंसान खुद को संभालना सीख लेता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जो आपको समझे बिना जज करे, उसकी राय आपकी दिशा तय नहीं कर सकती। आपकी दिशा आपके कर्म तय करेंगे, आपका धैर्य तय करेगा और आपका समय तय करेगा। अगर आज आपको अपनों ने कम आंका है, आपको अकेले छोड़ा है, आपको नीचा दिखाया है, तो यह समझ लीजिए भगवान आपको साधारण नहीं, असाधारण बना रहे हैं। हर इंसान को यह दर्द नहीं दिया जाता। दुनिया से मिला सम्मान आपको पहचान देता है और अपनों से मिली बेइज्जती आपको रीढ़ देती है।
दोनों मिलकर आपको वह इंसान बनाते हैं जिसे कोई हरा नहीं सकता।